ये तो उनकी नारी हो गई, नारी के समान थी, इसलिए इसको उन्हीं भाई की चिता पर सती कराने चलकर, कुछ कहते हैं कि न सती कराओ तो किसी भाई का इसके संग ब्याह कर दो, ऐसा विचार कर रहे हैं और घसीट रहे हैं। द्रौपदी बहुत ही परेशान है कि उस सभा में तो एक ही दुशासन था, यहाँ तो 100 दुशासन मेरे सामने खड़े हुए हैं। क्या करूं, कैसे अपने प्राणों की रक्षा करूं? कि फिर से पहले सा उठा करुणा भरा विलाप, पर अबला के रुदन पर हुआ न सबल प्रताप। फिर उसी तरह जैसे कौरवों की सभा में साड़ी खींचने पर द्रौपदी ने पुकारा था, उसी तरह भगवान को याद कर रही हैं और कह रही हैं कि उस समय एक दुशासन था, अब 100 दुशासन आए हैं। वो साड़ी हरता था ये सब प्राणों की घात लगाए हैं। वहां तो एक ही दुशासन था, यहाँ तो 100 दुशासन है। वहां तो साड़ी ही खींच रहा था, ये तो मेरे शरीर को ही नोचे खाए जा रहे हैं। कोई बाल पकड़कर खींच रहा है, कोई हाथ पकड़कर खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या करें, मैं अपने प्राणों की कैसे रक्षा करें? राजा विराट भी शांत खड़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बोलने भर है ही नहीं। वो कीचक के समान ही सब भाई बलवान हैं, उन्हीं के सहारे इनका राजपाट चलता है। जब ऐसा देखा भीम ने, जब घसीटकर उसे द्रौपदी को उपकीचक चिता की ओर ले जाने लगे, तो भीम चुपके से यहाँ से निकल लेते हैं और अपने शरीर में जयंत ने एक चिता की राख को लपेट लिया। आगे ही शमशान घाट पहुंच जाते हैं उपकीचकों से पहले कि भट जयंत उस टेर पर फिर न रहा खामोश, निकल गया दरबार से बिना जताए जोश। और उसी शमशान घाट की ओर निकल गए कि जहां कीचक के भाई कह रहे हैं कि इसको सती करा देंगे चलकर। वहां जाकर भीम ने अपने शरीर में एक चिता से सब शरीर में राख चिता की लगा ली और एक वृक्ष की ओट में खड़े हो गए। इधर यह सभी उपकीचक जो थे वो पांचाली शैलेंद्री को लेकर शमशान घाट में घसीटते हुए पहुंचे। जब भीम ने देखा कि अब सब आ गए हैं शमशान घाट में, तो भीम ने एक वृक्ष उखाड़ लिया और उस वृक्ष से उन सभी के ऊपर प्रहार करने लगे और उन प्रहार से क्या हुआ, सब मरने लगे एक एक करके। कि एक ही एक ओंकार मार सबका हौसला निकाल दिया, फिर
सबकी जोड़ बटोरे